जोहार झारखंड 22/12/2025 झारखंड में ऐतिहासिक दिन के नाम पे लिखा जाएगा। इस दिन हमारे राज्य के ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री, जिसे लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, उन्होंने बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया। हमारे हिंदपीढ़ी स्थित आदिवासी मैदान, जहां लोग क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, बच्चे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते थे, वहां आदिवासी हॉस्टल का निर्माण हो गया। चलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम हो गया कि वहां पे जो गरीब बच्चे मेडिकल की तैयारी नहीं कर पा रहे थे पैसे के अभाव में, इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर पा रहे थे पैसे के अभाव में, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संस्थान वहाँ खुल गया। साथ में आपने एक प्राइवेट संस्था को, मोशन को आप वहाँ ले आए, जो हम लोगों को, हमारे गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ाई कराएंगे और उसको मेडिकल की तैयारी करा के उसको आगे बढ़ा के डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी दुख की बात यह हुई कि यहाँ सिर्फ आदिवासियों के लिए जगह रिजर्व कर दिया गया और मुख्यमंत्री जी के तमाम वक्तव्य में ये बात आई कि आदिवासी आगे बढ़े, आदिवासियों के लिए ये हॉस्टल का निर्माण किया गया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गरीब सिर्फ आदिवासी नहीं होते हैं, गरीब हिंदू भी है, सिख भी है और मुसलमान भी है। तो मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा आपसे कि दिसुम गुरु की याद में जो आपने आदिवासी मैदान में, हिंदपीढ़ी स्थित आदिवासी मैदान में जो मेडिकल की तैयारी के लिए और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए सिर्फ आदिवासियों के लिए रिजर्व किया है, उसको सभी समुदाय के लिए ओपन करने की मेहरबानी करें। और मैं तमाम जेएमएम के मुस्लिम कार्यकर्ता, हिंदू कार्यकर्ता से और सिख कार्यकर्ता से भी अनुरोध करूंगा कि आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि आप ही आते हैं घर घर वोट मांगने। माननीय मुख्यमंत्री अकेले नहीं आते हैं, आप उनके लिए स्वागत शिविर लगाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री तब वहां पहुंचते हैं। आप जेएमएम के विधायकों को जिताते हैं, जेएमएम के सांसदों को जिताते हैं, और आज जब बारी है हमारे बच्चों की पढ़ाई की, जो फ्री में उनको मेडिकल की तैयारी कराई जाए, इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाए, और जब आपको मौका मिलता है तो आप अपने मुंह को चुप रखते हैं। तो मैं सीधे वर्ड में बोलना चाहूँगा कि आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और इस आदिवासी हॉस्टल में, जो आदिवासी मैदान में मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए जो शिक्षा संस्थान इंस्टीट्यूट खोला गया है, उसमें तमाम वर्ग के लोग, तमाम समुदाय के लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कम से कम हमको 30% तो हिस्सेदारी चाहिए ही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग तो आगे बढ़ेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि आपने काम तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन सिर्फ एक अनुरोध है कि इसको सारे समुदाय के लिए ओपन करने की मेहरबानी करें, ताकि हिंदू के गरीब बच्चे भी वहाँ फ्री में मेडिकल की तैयारी और इंजीनियरिंग की तैयारी कर पाए, सिख के गरीब बच्चे भी तैयारी कर पाए, मुसलमान के गरीब बच्चे भी वहाँ पे तैयारी कर पाए, और वो आदिवासी मैदान एक गुलदस्ता के तौर पे खिल उठे। जब रिज़ल्ट हो तो पता चले कि 4 आदिवासी हैं तो 2 हिंदू भी है, 2 मुस्लिम भी है, 2 सिख भी है, तब कामयाबी का परचम लहराएगा। और सिर्फ आदिवासियों के लिए अगर आपने किया है तो ये कामयाबी कहीं से भी कामयाबी नहीं है, या नाकामी है। मैं हाथ जोड़ के फिर से अनुरोध करूंगा और मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी ये बात अच्छी आपको लग रही है कि आदिवासी मैदान में जो इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा
एक इंस्टीट्यूट खोला गया है और बहुत कई सालों की मेहनत के बाद यह इंस्टीट्यूट खुला है, खेल के मैदान को ध्वस्त करके। तो अगर मौका मिला है तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें और मेरी इस वीडियो को हर एक आदमी तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, क्योंकि अगर आपने आज आवाज़ नहीं उठाई तो आपकी आवाज़ को हमेशा दबा दिया जाएगा। हम लोगों की गलती यही है कि हम वोट देने से पहले आपसे सवाल नहीं करते हैं कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे, हमारे भविष्य के लिए क्या करेंगे। हम आपको नेता बनाते हैं और जब हमारे बच्चों की बारी आती है तो हमको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगा दिया जाता है और सब के सब चुप बैठे रहते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आगे बढ़िए और माननीय मुख्यमंत्री के पास एक डेलीगेट बना के जाइए, चाहे रांची अंजुमन इस्लामिया के लोग हों, चाहे जितने भी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, जितने भी लोग आज इलेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जितने भी मुस्लिम पार्षद थे, अभी तो नहीं है, तमाम लोग आगे बढ़े और मैं भी तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि आदिवासी मैदान में जो हॉस्टल खुला है, जो इंस्टीट्यूट खुला है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, उसको आप सभी मिलके सभी वर्ग के लिए, सभी समुदाय के लिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, उस भाईचारे के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम करें। थैंक यू।